जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, महादेव और श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि एकादशियों में महात्मा का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा तो नहीं रही और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ के फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा ही दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल होता रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय किया है। मैं तो हमेशा धन एकत्रित करता हूँ, जिससे कि मेरी प्रजा को कभी कष्ट ना हो, और ना कभी देवी देवता ब्राह्मणों का निरादर किया। मैंने प्रजा को सदैव अपने पुत्र की तरह पाला, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं की, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा के अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राजा के ऐसा कहने पर आप ही विनय इसका विचार करिए। समस्त प्रजा से उन्होंने यह बात कही। इस कष्ट की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। राजा परेशान होकर इस तरह से बोलने लगा। फिर राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर उसका समाधान लेकर के आए। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए ही बना है। तभी लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को तो जानते ही हैं, जैसा कि आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा के वत्सल्य हैं। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे अत्यंत दुख की बात और क्या हो सकती है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। जब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास हुआ कि हमारा दुख अब अवश्य से ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुष के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है।
अतः आप हमें बताएं कि ऐसा कौन सा महान पुण्य कार्य है जो महाराज पुत्र वर प्राप्ति के लिए करें। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य पर उपकार रहेगा। ऐसी करुण प्रार्थना करते हुए लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय में एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने का कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हो और रात्रि जागरण करो, उस दिन व्रत का फल राजा के निमृत करो दो और तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पत्ति अवश्य से होगी। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी के महर्षि जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य की ओर चले गए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में तो सुख और साथ ही साथ परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य से होती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। इसी तरह आप भी विधिवत पूजन करिए, कथा सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रतिदिन मेरे चैनल पे सुबह के समय में कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार।